प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम थोड़ा सा टॉपिक नहीं करवा के थोड़ा सा हम ये बता रहे हैं कि भी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका सिलेबस जो अब तक हुआ है वो कैसा हुआ है, क्या आप उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखो, जो भी आपको मटेरियल जो करवाया जा रहा है वो हो सकता है, आई होप कि भी आपको समझ में आ रहा होगा। भी ऑनलाइन क्लासें हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं कि भी प्रेजेंट नहीं हो सकते, और कुछ बच्चे ये है कि भी ऑफलाइन यानी जो कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ ही साथ हैं, तो अच्छा है उनके लिए, तो बेनिफिट डबल है मतलब, ठीक है। बट कुछ बच्चों की मजबूरियां भी है, भी बहुत दूर से हैं तो वो आने में असमर्थ है, तो उनके लिए हम ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है कि भी ऑनलाइन उनको मैटर मिले, कॉलेज में कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे सिलेबस करवाया जा रहा है, कितना सिलेबस किया है, कितना मैटर जो सिलेबस में आने वाला है वो भी सभी टीचरों ने आपको पहले अवगत करवा दिया होगा। पेपर का पैटर्न आपको पता ही है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि भी जो आपकी पढ़ाई जो चल रही है वो कैसी चल रही होगी, इससे हम कैसे पता करें कि भी आपकी जो पढ़ाई है या जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो आपको सुचारू रूप से मिल भी रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। क्योंकि कुछ बच्चों का क्या है कि रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से थोड़े से टीचर भी क्या होता है कि कंफ्यूज रहता है कि भी उनका सिलेबस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो इसको आज हमें जानना जरूरी है, और सिलेबस की तैयारी है हमें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। तो जो भी टीचर आपको यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करवाते हैं तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि भी आज का जो टॉपिक चल रहा है, जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था, तो उन वीडियो को आप कंटिन्यू देखो, ठीक है। उन वीडियो को मतलब कोरिलेट भी करवाओ कि भी कल क्या किया था हमने और आज हम क्या कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है, और आने वाले के लिए भी हमें वेटिंग में रहना होगा कि भी आगे टॉपिक जो हमारा क्या होगा। जैसे सीरियल चल रहा है कोई टीवी के ऊपर, तो हम एक सीरियल देख लेते हैं, कोई एक एपिसोड देखते हैं, तो हमें पता है कि वो लास्ट में एक सस्पेंस बना देते हैं भी, ताकि अगला वीडियो देखना जरूरी हो, ठीक है, अगला एपिसोड हम देखें, या प्रीवियस में क्या घटना घटी थी वो भी मजबूरी हो जाती है। तो इसी तरह ही हमें भी सस्पेंस बनाना पड़ेगा खुद में ही कि भी कैसे हमें पहले वाली वीडियो को और आज जो चल रही है या फिर आने वाली वीडियो है उसमें क्या होगा, ठीक है। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। एक बात और भी है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपना जो जैसे मैथ का है, जैसे फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का जो भी है, तो कॉपी पेन बच्चों जरूरी है। जितना आप कॉपी पेन हाथ में लोगे यानी कोई भी चीज़ नोट करनी है, कई बार क्या होता है कि बुकों के अंदर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हमें, तो उन चीज़ों को हमें नोट करना चाहिए, वो बार बार नहीं। कई बार क्या होता है कि बुक के अंदर होता है वो हमें समझ में भी नहीं आता, जब कई बार टीचर बता देता है तो वो टीचर वाली बात तो थोड़ी ध्यान में रहती है, खुल के नहीं, ओपनली हमें नहीं बताया जाता। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लास लेना जरूरी होता है, और जो यहाँ पर क्लास जो प्रेजेंट लगा रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए तो चलो बेस्ट है कि भी उनको पता लग जाता है कि भी क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा विशेष आपने ध्यान रखना है। एक बात ये मैं बता रहा था कि जो सिलेबस आपका होगा, कितना सिलेबस हो चुका है और कितना आपका पेंडिंग है, तो जितना भी हो चुका है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, ये जरूरी है आपका। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिलेबस चल रहा है उसमें आपको प्रीवियस के क्वेश्चन उठाने चाहिए, पेपर उठाना चाहिए, कैसा पैटर्न है, क्या वही जो सिलेबस किया है क्या उसमें से क्वेश्चन है जो सर बता रहे हैं, टीचर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं, तो उन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि 10-15 साल पढ़ाते हैं, तो उनको पता है कि पैटर्न क्या आने लग रहा है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब की बार क्या आएगा, तो थोड़ा सा उनकी भी बात आपको माननी चाहिए, ठीक है। और आपने जो काम है सिंसियरली करना चाहिए, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी चाहिए। हमें पता है कि कुछ दो बच्चे, दो व्यू आते हैं, 3 आते हैं, तो बच्चे क्या है कि थोड़ी सी क्लिप देख के उसको बंद कर देते हैं। टीचर को पता लग जाता है कि भी वीडियो कंटिन्यू बच्चे देख रहे हैं कि या नहीं देख रहे हैं। इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखो कि भी हम हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं।
बट आप उनका फायदा तो उठाओ। ये नहीं है कि भी थोड़ा सा स्किप किया बस और चल दिया, बस एक बार लाइक शेयर कर दिया, नहीं, कोई फायदा नहीं है उस लाइक शेयर में। हमें क्या मतलब है इस चीज़ से, लाइक शेयर भाई बच्चों को ठीक है बेनिफिट मिले इस चीज़ से, भाई कोई बच्चा नहीं आ सकता है और जो आ सकता है उनके लिए डबल बेनिफिट है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। वीडियो को सारी देखना चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी बच्चों को समझ में आ जाता है तो उसको थोड़ा सा स्पीडली आप वीडियो को स्पीडी कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार बच्चे क्या होते हैं कि स्लो लर्नर होते हैं, तो थोड़ा वीडियो को आप स्लो पे चला सकते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उस चीज़ को क्या है कि भी टीचर से, जो आपके टीचर है वो नीचे लिंक है उन पे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि भी सर हमें ये समझ में नहीं आई, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो आपका सिलेबस है वो कितना हुआ है, कितना डिलीवर हो चुका है अब तक, कितना करवा दिया है टीचरों ने। उस सिलेबस के ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है, जितना भी करवा दिया है, जितना भी उसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो सिलेबस के अंदर जो हमारे चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट टीचर भी बता देते हैं, उनके ऊपर आपने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है चैप्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद में जो चैप्टर होते हैं उनके ऊपर आपने विशेष ध्यान देना कि टीचर बता देता है कि इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से 8 मार्क्स का या 20 नंबर का जो भी है क्वेश्चन बता देता है, तो उनके ऊपर पहले फोकस करोगे, सिलेबस भी देखोगे कितना हो गया, कितना रहता है, ठीक है। जितना भी करवा दिया उसमें थोड़ा सा आप सिंसियरली रहो कि भी उसको काम को हम अच्छी तरह से करें। उसके बाद में क्या है कि भी लर्नर का हमारा क्या प्रोग्राम रहे कि भी बच्चा घर पे कैसे करें, तो उसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। घर पे बैठ के आप कॉपी पेन लेके, जो भी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि भी आपको बुक से नहीं सोल्व हो पाती, तो आप टीचर बता देते हैं तो यहाँ पर वो कॉपी पेन से आप नोट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सीधी वीडियो देख के चलो बस, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना हाथ से आप काम करोगे तो वो आपको परीक्षा के टाइम के अंदर जवाब नहीं देगा। कई बार क्या होता है कि हम मोर प्रैक्टिस करते हैं, बार बार में लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ देख देख के लिखते हैं तो उसमें भी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट टाइम आपने कोई भी चीज है, टीचर ने आपको एक लेक्चर डिलीवर किया और वो आपने पढ़ा, इसमें कितना समझ में आया, तो मैं ये बातें कुछ जो सीनियर बच्चे हैं उनको तो पता होगी, कोई नए बच्चे आए हैं उनको भी बता देता हूँ कि जैसे क्लास के अंदर कोई लेक्चर डिलीवर किया टीचर ने, तो वो आपको 30% ही समझ में आया, मैं मान लेता हूँ कि 30% ही समझ में आया, ठीक है। तो अगर आप उस चीज को घर पे जाके एक बार पढ़ के देखते हो तो देखो, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, यानी वो उसको हाथ से करके देखोगे और उसको पढ़ के देखोगे तुरंत, मतलब घर पे जाके, तो इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि वो 60% बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर आएगा समझ में आपको। उसके बाद में फिर हमें तो 100% के ऊपर जाना है, तो क्यों ना आप एक बार और उसको टीच करें, लर्न करें, तो इस बात की भी श्योरिटी होगी कि वो 120% है। बच्चे कहेंगे सर 120% कैसे होता है, 100% ही होता है, नहीं, ये क्या होता है कि थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग आना शुरू हो जाता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस आना, यानी 20% एक्स्ट्रा गया वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अगर एक बार और करते हैं तो ये नहीं, ये 240%, यानी आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, यानी आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया तो वो उसको आप डिलीवर कर सकते हो, समझा सकते हो, यानी ये इसका रेशो बनता है, ठीक है। चलो, बाई दो आपके पास 50% समझ में आ गया। हमारा मकसद तो सिर्फ यहां तक ही है, 100% तक ही है भाई, यहां तक ही पहुंचे लगभग लगभग। अगर 50% समझ में आता है तो एक बार घर पे जाओगे तो आपको 100% आएगा समझ में, तो हमारा काम चल गया। यानी आपको ये तो टीचर ने करवाया काम, ये तो टीचर ने करवाया, आपने एक बार घर पे मेहनत की तो वो 100% हो गई है, एक बार घर पे जाके पढ़ना पड़ा। कुछ बच्चों को हो सकता है कि कोई क्वेश्चन है 100% ही समझ में आ जाता है क्लास के अंदर ही, तो हो सकता है उसको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े। कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट पढ़ना चाहिए ताकि हमें कॉन्फिडेंस से आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल स्लो लर्नर होते हैं, 20% ही समझ में आया टीचर का पढ़ाया हुआ, ठीक है, 20% ही है, तो फिर उसको घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, 40% हो जाएगा। उसको फिर एक बार और पढ़ना पड़ेगा, 80% हो जाएगा। उसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा, 100 पार करना हमने तो यानी 160 हो जाएगा। तो यानी कितनी बार पढ़ना पड़ा बच्चे को घर पे, 1 2 3 बार। तो अब हमारी जो बात है मेन कहां पर आ रहे हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए,
ये जो टीचर ने करवाया है, ये काम टीचर ने करवाया है, और ये उस वक्त एट प्रेजेंट आपको समझ में आया है इतने परसेंट। तो आपने कौन सी चीज हमें ज्यादा सीखनी है, भी क्लास के अंदर कंसंट्रेट बना के आउटस्टैंडिंग से हमें बैठ के और हमें टीचर की बातें लिसन करनी है। तो ये तभी आएगा, तीन बातें कि भी आप ध्यान से सुनोगे, कॉपी पेन पे और कंसंट्रेट करोगे, तो ये बातें ज्यादा मोर समझ में आएगी। तो इस रेशो को अगर हम क्लास के अंदर ही ज्यादा बढ़ा दें तो हमें ज्यादा कम मेहनत करनी पड़ेगी घर पे जाके। देख लो चाहिए, अब आपको पता है 20 क्लास के अंदर 20% ही समझ में आया, क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, हो सकता है, या कोई समझ में नहीं आया, या फिर आपका जो बैक प्रीवियस सिलेबस है उससे कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं जो टॉपिक को, ठीक है, या फिर कहीं ध्यान और है तो वो कम आया, तो आपको 3 बार मेहनत करनी पड़ी घर पे जाके। थोड़ा 30% आया उसको 2 बार मेहनत करनी पड़ी, और जिसको 50 आया तो उसको 1 बार ही पढ़ना पड़ा, और जिसका ध्यान सारा कंसंट्रेट क्लास के अंदर ही था, वन टाइम के अंदर ही, तो हो सकता है उसको घर पे जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कंसंट्रेट, ये जो टीचर पढ़ा रहा है इनके ऊपर रेशो को ध्यान से रखना है, ये चीजें हमें बढ़ानी है, यानी एट प्रेजेंट क्लास के अंदर हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बात आई समझ मेरी? ये चाहे आप किसी के अंदर लगा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मैं मैथ का बता रहा हूं तो मैथ का टीचर है तो ये मैथ के अंदर नहीं, ऑल सब्जेक्ट के अंदर ये बातें लागू होगी। आप करके देख लेना, आप कोशिश करके देखना, कोई भी आप टॉपिक ले लो, आज का ही लगा लो, चलो ज्यादा दूर ना जाए, आज जो टीचर आपको कोई टॉपिक करवा रहे हैं उसको आप ये मेथड लगा के देखना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये आप करके देखोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मतलब इस चीज को मतलब क्लास के अंदर कंसंट्रेट बना के और लिसन करना है, और उसको ध्यान से देखना है और समझना की कोशिश करनी है, ये तभी हो पाएगा। क्लास के अंदर आप कंसंट्रेट करोगे। नंबर 2, आप क्लास के अंदर सीटिंग जो है ना वो अच्छी तरह से करोगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि भी ऐसे हिलते डुलते चेयर के ऊपर बैठते हैं और मतलब ध्यान भटक जाता है। ठीक है, सीटिंग और लिसनिंग, 3 बातें अगर ध्यान रख लो क्लास के अंदर, ये आपका रेशो ग्रो होता रहेगा। टीचिंग जो टीचर पढ़ा रहा है उसका रेशो ज्यादा रहेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर अगर ध्यान कहीं होगा, या सिटिंग आपकी सही नहीं होगी, या लिसनिंग आपकी सही नहीं होगी, तो ये रेशो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और जिसको 0% है तो उसको तो फिर आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इनके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है, और जो मैंने बताया है कि सिलेबस के ऊपर ध्यान रखना है, और वीडियो को जो हम वीडियो मेहनत कर रहे हैं तो उनको आपने ध्यान पे, कोई गलती भी हो जाती है तो उसके ऊपर इग्नोर करना। हो सकता है कि टीचर से कई बार क्या है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसको इग्नोर करो, और टीचर को दोबारा, या आप रिमाइंड भी करवा सकते हैं, सर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कई बार कोई जरूरी नहीं है कि कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, तो आप टीचर को थोड़ा सा रिमाइंड करवा सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो गलती तो है भी, इंसान से कहीं से भी हो सकती है, तो वो आपका काम भी है। इससे आपको इम्प्रूव मिलता है कि भी टीचर भी कहाँ गलती कर रहा है तो मैं उसको इम्प्रूव, वो तभी हो पाएगा कि आप साथ के साथ उसको सीख रहे हो, तब आप गलती निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस चीजों को आपने थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, और हमने मेहनत करनी है, इनको ध्यान से देखना है, सिलेबस को ध्यान से देखना है, चैप्टर हमें क्या क्या करवा दिए हैं उसको ध्यान से, और जो ये प्रोसेस है इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, इस चीज को, बात को फॉलो करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य की तरफ से। ठीक है, आप अपना जो लक्ष्य बनाओगे वो अपना गेन कर सकोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ये कहीं जरूरी नहीं है कि मैथ की क्लास की बात है, नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी क्लास चल रही है तो सभी के अंदर लागू होता है, या कंपटीशन है वहां पर भी लागू होता है। हाथ से जितना काम करोगे, लिख लिख के देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, आपने वीडियो देख ली बस, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। आपने हाथ से लिखना है उस चीज को, चाहे वो आपको आता ही हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आ तो जाता है हमें सुन में, बट परीक्षा के अंदर जब हम बैठते हैं ना तो वो लिखा नहीं जाता हमसे। बाइक चलाना सीखते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं हम, और जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर आ जाता है ना तो हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, हमारे अंग जो होते हैं वो ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हम प्रैक्टिस करेंगे मोर हाथ से लिख लिख के, तो परीक्षा के अंदर 1 मिनट के लिए माइंड कहीं और भी चला जाएगा, तो बट हाथ है ना वो सही कर देगा उस चीज को। हाथ जो फ्लो है, जो आपने काम किया था कभी, तो वो करेक्ट रखेगा उस चीज को। कई बार माइंड हो जाता है डाइवर्ट, बट हाथ डाइवर्ट नहीं होने देगा। वो कोई बाइक वाली बात है,
कि बाइक चला रहे हैं, सीख रहे हैं, पहले तो गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट हम कुछ दिन बाद में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारा ध्यान तो कहीं और होता है, और जो हमारे अंग होते हैं, पाँव होते हैं, जैसे ब्रेक, किल्च वगैरह, और हाथ से उंगलियां, ये ऑटोमेटिकली काम करती हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई है। तो मेरी आपसे गुंजाइश है कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप कंपटीशन की करो, चाहे अपना सिलेबस की करो, कोई भी तैयारी करो, हाथ से जो करना है तो करना ही है। आप कहीं पर भी इस लक्ष्य से नहीं भटक सकते, इस चीज़ से, ठीक है? तो ये आप मोर प्रैक्टिस करके दो। तो ठीक है भी, आज थोड़ा सा हमें ये क्लास नहीं लेनी थी, तो थोड़ा सा मोटिवेशनल बताना जरूरी था। एक दो बार और लेके आएंगे, आपको थोड़ा सा बताएंगे कि भी आपने कैसे कैसे थोड़ी सी तैयारी कर सकते हो आप, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।